मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। लोबिया को काली आंख वाले मटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक काले रंग के निशान के साथ अंडाकार आकार के बीन्स होते हैं, इसलिए ये काली आंख वाले मटर के रूप में भी जाने जाते हैं। लोबिया लाल, सफ़ेद, काले और भूरे रंग जैसे विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। यह स्वाद में अच्छा और विभिन्न खनिजों और पोषण तत्वों से समृद्ध होने के कारण इन्हें नियमित आहार में शामिल किया जा सकता है। इसमें लगभग सभी आवश्यक विटामिन, फोलिक एसिड, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, सोडियम, जस्ता, तांबे, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। लोबिया विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यह फाइबर, प्रोटीन, लोहा, पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। यह वसा और कैलोरी में बहुत कम होते हैं। 1 कप लोबिया में 11.1 ग्राम फाइबर, 13.22 ग्राम प्रोटीन, 4.29 मिलीग्राम लौह, 475 मिलीग्राम पोटेशियम और 0.9 ग्राम वसा और 198 कैलोरीज होती है। इसके साथ ही विभिन्न एमिनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन 0.6 ग्राम, हिस्टाडाइन 0.4 ग्राम, मेथियोनिन 0.18 ग्राम और 0.8 ग्राम लाइसिन भी होता है। लोबिया हमारे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रख सकता है। यह घुलनशील आहार, फाइबर और प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो हमारे रक्त के प्लाज्मा में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें स्टेरॉयड यौगिक भी पाए जाते हैं जिनको फाइटोस्टेरोल कहा जाता है। यह हमारे शरीर में मानक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में बहुत प्रभावी हैं। लोबिया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कई अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में काफ़ी कम है। लोबिया विशेष रूप से मलाईदार, सफ़ेद, हल्के भूरे, काले और लाल वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरे होते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी भी होती हैं, इसलिए इन बीन्स का सेवन हमें हानिकारक मुक्त कणों से छुटकारा दिला सकता है, जिसका मतलब है कि इसके सेवन से आप कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक सकते हैं। लोबिया में उच्च मात्रा में लौह पाया जाता है जो कि एनीमिया को समाप्त करता है। आयरन, प्रोटीन चयापचय में सहायता करता है जो लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए आवश्यक है और एनीमिया को रोकता है। कम हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया शरीर के अंगों को प्रभावित करता है और ऊर्जा के स्तर को भी कम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सर्वेक्षणों के अनुसार एनीमिया के आधे से अधिक मामलों में लौह की कमी एनीमिया का कारण होता है। लोबिया में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। रिसर्च के अनुसार मैग्नीशियम से समृद्ध भोजन का सेवन करने से टाइप 2 मधुमेह की संभावना 15% तक कम हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि मैग्नीशियम का सेवन इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है। घुलनशील फाइबर में उच्च होने के नाते लोबिया शुगर की समस्या के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है, इसलिए यह हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित कर सकता है और हमें मधुमेह मेलिटस से दूर रहने में मदद कर सकता है। लोबिया में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं जो हड्डियों की ताकत और संरचना को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। हड्डियों के चयापचय की प्रक्रिया में शामिल एंजाइमों और हार्मोन्स को नियंत्रित करके मैग्नीज हड्डियों के गठन में सहायता करता है। फास्फोरस हड्डियों के खनिज घनत्व में सहायता करता है जो हड्डी के टूटने, फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। स्वस्थ हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को संतुलित करने के लिए यह आवश्यक है। लोबिया में 4% कैल्शियम, 38% फास्फोरस और 35% मैग्नीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए विटामिन B1 भी जरूरी होती है जो कि एसिटाइल कोलाइन के रूप में जाना जाता है जो मांसपेशियों और नसों के बीच संदेश भेजता है। हाल के अध्ययनों में यह बताया गया है कि थायमीन हृदय की विफलता का इलाज करने वाले वेंट्रिकल्स के स्वास्थ्य कार्य को बनाए रखता है। इसलिए हृदय रोगों से बचने के लिए आपको आज से ही लोबिया का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत कम खाद्य पदार्थ होते हैं जो प्लीहा, पेट और अग्नाशय संबंधी समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं, लेकिन प्लीहा, पेट और अग्नाशय की समस्याओं से निपटने में लोबिया बहुत ही लाभकारी होता है। ये इन अंगों को अच्छी तरह से टोन कर सकता है और इनके कार्यों को सुविधा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा ये बीन्स आपके शरीर में
आंत के कार्यों में मदद कर सकते हैं। यह पेशाब की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी हैं। इसको नियमित रूप से खाने से ल्यूकोरिया या असामान्य योनि स्राव को भी ठीक किया जा सकता है। लोबिया कम वसा वाले और कम कैलोरी वाले बीन्स होते हैं जो वजन घटाने के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इस सब्जी में सोडियम सामग्री भी बहुत कम होती है। इसके अलावा लोबिया बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल मुक्त होते हैं। ये अधिक वजन वाले लोगों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है जिससे कम वजन को कम करा जा सकता है। ये आहार फाइबर में समृद्ध होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों और अनावश्यक वसा को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। लोबिया में थ्रेओनीन होता है जो एंटीबॉडी उत्पादन को बढ़ावा देने के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता कर सकता है। थ्रेओनीन सेरीन और ग्लाइसिन का उत्पादन करता है जो मांसपेशी ऊतक और इलास्टिन उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह स्वस्थ और मजबूत संयोजी मांसपेशियों और ऊतकों का रखरखाव करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि लोबिया एंटीऑक्सीडेंट्स में समृद्ध होते हैं। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए दो सबसे अधिक फायदेमंद तत्व होते हैं। ये दोनों हमारी त्वचा कोशिकाओं को मुक्त कण द्वारा क्षतिग्रस्त होने से रोक सकते हैं। ये हमारी त्वचा को जीवंत रखने में मदद कर सकते हैं। लोबिया में मौजूद ऑक्सीडेटिव गुण भी झुर्रियाँ, धब्बे, उम्र बढ़ने की विभिन्न लक्षणों को हटाने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद उच्च प्रोटीन हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लोबिया में एमिनो एसिड फेनोलोएनिलिक डिप्रेशन अवसाद को रोकने में मदद कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि फेनिल एलनीन अवसाद के उपचार के लिए प्रभावी उपचार है। रिसर्च के अनुसार उन लोगों की मनोदशा में सुधार हुआ जिन्होंने फेनिल एलनीन से जुड़े उत्पादों का उपयोग किया। इसलिए यह निराशा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि माइग्रेन और अनिद्रा से राहत के लिए लोबिया का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक उत्कृष्ट स्रोत होने के नाते यह हमारे बालों के लिए बहुत प्रभावी हैं। लोबिया बालों के झड़ने के लिए भी एक बहुत अच्छा समाधान के रूप में कार्य करता है। यदि आप अक्सर बालों के झड़ने की समस्या से पीड़ित हैं तो लोबिया का सेवन आपके बालों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लोबिया के अधिक सेवन से अपच, उल्टी, दस्त, पेट फूलना, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले चिकित्सक का परामर्श जरूर लेना चाहिए। यह एलर्जी का भी कारण बन सकता है। धन्यवाद।